एक जॉब करता था और उस जॉब में मेरी तनख्वाह विद बेनिफिट्स जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए तक मेरी बन जाती थी। तो वो 1 माह के बाद मुझे मिल जाया करती थी। तो आज अगर मैं बात करूं तो आज मैं 50 से 60 हज़ार रुपये डेली की बुनियाद के ऊपर वो निकाल रहा हूँ। पंजाबी का एक मुहावरा बोला जाता है कि नौकरी नाल टोकरी चंगी। क्या आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, नौकरियां पैदा करना चाहते हैं या खुद नौकर बनना चाहते हैं? अगर किसी के पास 2 लाख है, 4 लाख है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, वो अपना काम कर सकता है। उसके साइज का फ़र्क हो सकता है। अभी दुनिया के कारोबार उठा के देखें, उन कारोबारों के साथ जो है वो कारोबार बच्चे नहीं देते। वो बहुत कम कारोबार हैं जो बच्चे देते हैं। एक बंदा 1.5 लाख की अपनी जॉब छोड़ता है और डेयरी फार्मिंग पे आके इन्वेस्ट कर देता है। हमारे यहाँ तो वो बंदे जो 50 या 60 हज़ार रुपये इनकम ले रहे हैं किसी न किसी शोबे से, वो सोचते हैं कि हमारे लिए ही बस यही काफ़ी है। लेकिन कैसे एक नई चीज़ के बारे में एक सोच क्रिएट की जाती है, अपना बिजनेस और जॉब इन दोनों को मुकाबले में खड़ा करके जॉब की जगह पे जॉब को रिप्लेस करके अपने बिजनेस की तरफ आने वाले शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी की कहानी, इनकी इंस्पायरेशन आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि डेयरी के अंदर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहें तो कितने अमाउंट से करके आप इसमें एंटर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी अपना नाम और तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम राव मोहम्मद उस्मान गनी है और मेरा ताल्लुक़ इधर आरिफवाला तहसील से है, ज़िला पाकपतन है हमारा, और यहाँ पे हमारा गांव है मौज़ा डहार। तो मैं बुनियादी तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और लाहौर में एक कंपनी सीमेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में मुलाजमत करता था। वहाँ से जॉब ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पे ये मैंने अपना सारा सेटअप जो है डेयरी के हवाले से प्लान किया। सर लोग तो तड़पते हैं कोई हमें जॉब मिल जाए और अंधी दुनिया हुई फिरती है, लेकिन आपने अच्छे लेवल पे अच्छी इनकम और बड़ी हैंडसम अमाउंट आपकी 1.5 लाख तकरीबन राउंड अबाउट, और जब आप कर रहे थे ये तो उस वक्त थी, अभी तक आप तो माशाल्लाह 2 से क्रॉस कर चुके होते। तो कैसे ये इनकलाब आया और सोच कैसे एक दुनियादार बंदे की और जो तनख्वाहदार है उसकी कैसे एक ही तरफ डेयरी की तरफ उसकी सोच कैसे आ सकती है? बुनियादी तौर पे पंजाबी का एक मुहावरा बोला जाता है कि नौकरी नाल टोकरी चंगी। क्या बात है कि आप क्या करना चाहते हैं? आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, नौकरियां पैदा करना चाहते हैं या खुद नौकर बनना चाहते हैं? सही है। ये बुनियादी तौर पर अप्रोच है कि जो शख्स जैसी अप्रोच बना के चलना चाहे वो वैसे ही चलता चला जाता है। अल्लाह ताला भी उसकी वैसे ही मदद करते हैं। तो जो शख्स जो है वो दूसरों के लिए सोचता है, अल्लाह ताला उसकी मदद भी करते हैं। तो बुनियादी तौर पर एक जॉब करने वाला बंदा वो क्योंकि इस बात के ऊपर फिक्स हो जाता है कि मुझे 1 तारीख को 1 तारीख को पैसे आने हैं और मैंने उसके अंदर अपना लाइफ साइकिल मैनेज करना है, तो इस वजह से हर शख्स को ये डर लगता है कि वो नौकरी छोड़ेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे इस बात को यूँ समझना चाहिए कि एक वक्त में अगर आपका मुश्किल वक्त आता है तो आपको किसी और ज़िंदगी के वक्त आसानी भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आप एक वक्त में जाके जब रिटायर हो जाते हैं उस वक्त बेशुमार लोग सोचते हैं कि हम अपना कोई काम कर लें, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके जिस्म के अंदर उतनी जान नहीं होती कि वो अपना कोई काम कर सके, एंटरप्रेन्योर बन सके। इतना मौका भी नहीं होता क्योंकि रिटायरमेंट के लिए फिर लालच में पड़ते हैं यार 60 साल पूरे कर लें और उसके बाद वो लिमिट पूरी हो चुकी होती है। तो इसीलिए जो टाइम से किया गया फैसला होता है वो आपको ज़िंदगी में हमेशा नफ़ा देता है। ज़बरदस्त। तो अपने वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और आपके पास जो भी रिसोर्सेज हों उनको मैनेज करते हुए अपने काम की तरफ आए। माशाल्लाह। सर जी एक वक्त था कि आप खुद नौकर थे और एक वक्त है कि आपके नीचे आपके पास 100 बंदे हैं, बल्कि इनको नौकर नहीं है तो आपके मुआविन है। एक वक्त था कि आप अपने लिए पूरा माह कोशिश करते थे और तब आपको कुछ मिलता था, और एक वक्त है कि जब आपकी तरफ देखते हैं 100 बंदे और 100 बंदों का रिज़्क आपसे अल्लाह उनको दे रहा है। सर कैसी ये फीलिंग है? रिज़्क तो अल्लाह ताला ही देता है, और ये भी बात आपने दुरुस्त की कि मावनीन है सारे, सब मिलके कमा रहे हैं और सब मिलके खा रहे हैं, वो आपके दस्तों बाजू हैं। तो बस इस बात को समझना चाहिए कि आप अगर ये वाला काम करने की सलाहियत रखते हैं
तो तरजीहन इस काम को करें कि अपने काम की तरफ जब आप आएंगे तो उसके नतीजे में आपको हो सकता है शुरू में नौकरी से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बहुत ज़्यादा पुरसकून होंगे बाकी सारी चीज़ों के मुकाबले में। सर कहा जा सकता है कि सारे काम बंद हो सकते हैं, लेकिन जो ये काम है ये बंद नहीं हो सकता फ्यूचर के वाले से। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अभी हालिया दिनों की मिसाल जो है कोरोना के हवाले से सामने रही है कि कोरोना के अंदर जो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल रही है, उस दौरान बेशुमार कारोबार बंद हुए, लेकिन खुराक का कारोबार इंसानों की सांस के साथ चलता है। सही है। चाहे कैसे भी हालात हों तो खुराक जो है इंसान की ज़रूरत है, उसकी अपनी एक अहमियत है। तो इसी तनाजुर में ऐसे कारोबार करना जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से ताल्लुक़ रखते हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जो भी बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से ताल्लुक़ रखने वाले काम हैं, उनका फ्यूचर जो है वो हमेशा सिक्योर रहता है। अप्स एंड डाउन हर कारोबार में आते रहते हैं। सर लोग बड़े अपने अपने दिमागों वाले, अपनी सोच वाले, वो कहेंगे कि इस भाई साहब भाई उस्मान के पास तो अपनी ज़मीन थी, अपना रकबा था, इसलिए इन्होंने 1.5 लाख को खैराबाद कह दिया, तो हमारे पास तो 1 से 2 या 3 एकड़ हैं, तो हम तो ऐसी जॉब्स को नहीं छोड़ सकते, और ये फार्म और ऐसी इन्वायरमेंट और ऐसा सेटअप उनके लिए एक ख्वाब होगा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि डेयरी की इब्तिदा कैसे की जा सकती है? बुनियादी तौर पे डेयरी के बिज़नेस की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि आप इस बिज़नेस के अंदर हर लेवल के ऊपर लोग काम कर सकते हैं। अगर किसी के पास 2 लाख है, 4 लाख है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10 एकड़ हैं, वो अपना काम कर सकता है। उसके साइज का फ़र्क हो सकता है, वो फ्यूचर जो है थोड़ा सा लेट उस चीज़ को अचीव कर सकता है, लेकिन काम वो कर सकता है। अब इसके मॉडल को समझना ज़रूरी है कि अगर आपके पास 5 लाख हैं तो आप गाय ले आएं, अगर आपके पास 1 लाख है तो आप छोटी बच्ची ले आएं, वो कल को गाय बन जाएगी। अगर आपके पास उससे थोड़े पैसे हैं तो आप कोई बिल्कुल न्यू बॉर्न ले आएं। तो बुनियादी तौर पर इस काम को करने के लिए कोई बहुत बड़े वसाइल नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के साथ इस काम के मॉडल को समझना ज़रूरी है। साइज़ को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, अपने मुताबिक मॉडिफाई किया जा सकता है। हर साइज़ की चीज़ अवेलेबल है मार्केट में। इस वक्त 10,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक का जानवर अवेलेबल है। तो आप अपने मुताबिक फैसला करें और आगे बढ़ते चले। सर जी, स्टार्टिंग पे अच्छा रेवेन्यू लेने के लिए और छोटे सेटअप से स्टार्ट करने के लिए मेरा एक मशवरा है कि 5 गायों से एक बंदा स्टार्ट करना चाहता है, तो इसकी फिजिबिलिटी क्या होगी? हाँ, इस 5 गायों की बात भी दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये कहें कि किसी भी शख्स के पास कोई भी बजट है, मिसाल के तौर पे 5 गायों को मैं 5 लाख से बदल देता हूँ, तो 5 लाख के अंदर वो 3 गाय ले ले, ठीक है, या 5 लाख के अंदर वो 1 गाय ले ले और 2 बच्चियाँ ले ले। बात समझ रहे हैं? हाँ। तो इसी तरीके से वो अपने बजट को प्लान करे, ना कि नंबर ऑफ एनिमल को प्लान करे। सही है। जो शख्स अपने बजट को प्लान करेगा और उसके मुताबिक लेके चलेगा चीजों को, तो वो खुद ब खुद उस चीज को आगे। सर बजट को प्लान करने के वाले से 5 गायें हैं फिजिबिलिटी के तौर पे, उसके पास तकरीबन साइलेज के लिए 5 प्रॉपर मिल्किंग पे गायें लेता है या रेडी टू ब्रीड एनिमल परचेज करता है एक बंदा, तो वो कितने अमाउंट उसके पास होनी चाहिए फ्रीजियन नस्ल में? दूसरे नंबर पे उसको पालने के लिए रकबा कितना हो साइलेज जिसका वो इजीली बना सके? डेयरी के लिए बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल में शेड की जगह आपकी अपनी होनी चाहिए। उसके अलावा ऐसा इलाका होना चाहिए जहां एडजेसेंट आपको किसी मुल्हिका इलाके में आपको कोई ठेके पे भी अगर रकबा मिलता है तो डेयरी का काम फिजिबल हो जाता है। बिल्कुल। अगर आपके पास जानवर रखने के लिए, खड़ा करने के लिए अपनी जगह है तो आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ज़रूरत की बात करें तो हम साइलेज के अंदर ये कहते हैं कि तकरीबन आधा एकड़ एक जानवर के लिए साइलेज के लिए चाहिए होता है सालाना। और अगर आप अपना वंडा खुद बनाना चाहते हैं तो आप कह लें कि 1 एकड़ हर जानवर के लिए चाहिए होता है। तो आधा एकड़ जो है वो मकई के दाने के लिए, आधा एकड़ जो है वो साइलेज के लिए। तो आप इस एतबार से देखें कि अगर किसी ने 5 गायें रखनी है तो उसको 5 एकड़ चाहिए किस सूरत में कि अगर वो वंडा भी अपना बनाता है, और 2.5 एकड़ चाहिए किस सूरत में कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ साइलेज लेता है। तो अप्रोच है, मतलब है कि 2.5 से 3 एकड़ वाला बंदा अच्छे लेवल पे डेयरी को स्टार्ट कर सकता है।
बिल्कुल अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकता है। और इस काम के अंदर अगर वो आज इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मुस्तकबिल में इसको बढ़ा सकता है, क्योंकि इस काम का ताल्लुक रिप्रोडक्शन से है। बिल्कुल बिल्कुल। एक गाय है, वो बच्चा दे रही है या बच्ची दे रही है, ये मिनटों या सेकंडों का या हफ्तों का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसी तरीके से बढ़ने वाला काम। बिल्कुल। आप जितने भी दुनिया के कारोबार उठा के देखें, उन कारोबारों के साथ जो है वो कारोबार बच्चे नहीं देते। वो बहुत कम कारोबार हैं जो बच्चे देते। ये बच्चे देने वाला कारोबार। राइस मिल उठा लें, कोल्ड स्टोर उठा लें, वो जैसी लगाई है 10 साल बाद वैसी होगी। टेक्सटाइल मिल उठा लें, अगर आपने उस जैसी टेक्सटाइल मिल साथ लगानी है तो वो आपको अंदर से नहीं निकलेगी। हाँ जी, हाँ जी। इस काम की जो इससे भी बड़ी खूबसूरती है, हर काम की खूबसूरती होती है। बिल्कुल, माशाल्लाह। हर काम के अंदर आपके पास रूटीन में पैसे आते हैं। बिल्कुल। और इस काम के अंदर आपके पास रूटीन में पैसे आते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें कमेटी की तरह पैसे आते हैं, इकट्ठे पैसे आते हैं, पहले आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। इस काम में हर्ड के बढ़ने की वजह से इकट्ठे पैसे भी आते हैं। मेरा ख्याल है कि इस काम की खूबसूरती कि इसमें हर लिहाज से पैसे आते हैं। कमेटी भी है, कमेटी भी है, रनिंग भी है, रिप्रोडक्शन भी है। क्योंकि मजाज ये है लोगों का कि उनके पास रूटीन में आने वाली इनकम खर्च हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और वो पैसे जमा नहीं रख, सेविंग नहीं हो सकती। तो एक तरह से पैसा जमा भी है और खर्च भी हो रहा है। सर 5 साल में मतलब कि आपने जॉब छोड़ी और 5 साल हो गए, 5 साल में आपने क्या खोया, क्या पाया? बुनियादी तौर पे 5 साल पहले अगर आप मेरा माजी देखें तो मैं एक जॉब करता था और उस जॉब में मेरी तनख्वाह विद बेनिफिट्स जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए तक मेरी बन जाती थी। तो वो 1 माह के बाद मुझे मिल जाया करती थी। तो आज अगर मैं बात करूं तो आज मैं 50 से 60 हज़ार रुपये डेली की बुनियाद के ऊपर वो निकाल रहा हूं और इसी तरीके से उससे कई गुना ज़्यादा है। तो अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब इंसान रिस्क लेता है तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी होती है। वो कोई कारोबार करता है, उसके अपने लिए भी फ़ायदा होता है, लोगों के लिए भी फ़ायदा होता है। सर सबसे पहली मर्तबा जब आपने स्टार्ट किया था, सबसे पहले कितने जानवर परचेज किए थे और उन पे टोटल कितने इन्वेस्टमेंट की थी? हमने तो तकरीबन 25 गायों से स्टार्ट किया था और उसके साथ कुछ हिफर्स भी शामिल थी। हमने एक छोटा शेड बिल्कुल साथ यहाँ पे बना हुआ है कि छोटे शेड से कंक्रीट का हमने बनाया था। तो उसमें सारा एक्सपेंडिचर अगर हम मिलाएं तो 50 लाख के करीब तकरीबन इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट में की थी। माशाल्लाह। और इस वक्त टोटल कितने जानवर? 300 के करीब हमारे पास जानवर। मैं 25 से 300 तक का सफ़र अल्लाह की मेहरबानी और आपकी स्ट्रगल और मेहनत से जारी रहा। सर फ्यूचर इस काम का क्या कहते हैं और नए आने वाले बंदे को मशवरा क्या देते हैं? बुनियादी तौर पर मेजरेबल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है हर नए आने वाले बंदे के लिए। जो शख्स मेजरेबल अप्रोच अपनाएगा, कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाएगा, डेली बुनियादों पर चलने वाला काम है तो डेली बुनियादों पे तज़िये की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो रोज़ाना की बुनियाद पे तज़िया करेगा और इसको मॉनिटर करता रहेगा, उसका काम ग्रो करेगा। सही है। इसके साथ साथ ये सांस वाली चीज़ है, इसकी हिफाजत करना, इसको हेल्दी रखना हमारे कारोबार के लिए ज़रूरी है। सर फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? और इसी तरह से इसके फ्यूचर के हवाले से ये है कि मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया कि फ्यूचर के हवाले से खुराक की ज़रूरत हमेशा रहनी है और इसका फ्यूचर जो है वो कभी किसी भी सूरत के अंदर हमें नज़र नहीं आता कि कोई ताबनाक होगा। और आप फ्यूचर में इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? हमारा प्लान ये है कि हम इस डेयरी के हवाले से तकरीबन 2500 जानवरों तक का सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल करें, इसी तरीके से ग्रो करते चले जाएं। हमारा इसके हवाले से प्लानिंग पूरी मौजूद है। माशाल्लाह सर, दुआ है कि अल्लाह पाक इस रिज़्क़ हलाल को आपके लिए अच्छा साबित करे, बेनिफिट हो। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारे व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि सर का सेटअप देखें और वीडियो में माशाल्लाह की आपने कमेंट ज़रूर करने, ये हमारा आप पे उधार है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, डिस्कशन कैसी लगी, बहुत सी चीज़ें अगर आप समझते हैं मिस हो गई हैं, कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दें इजाज़त जी। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।